हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में क्लास 9वीं मैथ में चैप्टर 1 में 1.5 में हमने प्रश्न 1 कर लिया था। प्रश्न 1 के जितने भी प्रश्न थे हमने क्लासों में जो क्लास ली है ना, इन दो 5 क्लासों में पाँच क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन को 2 क्लासों में किया है, ठीक है ना बच्चों। तो 2 क्लासों में हमने इन प्रश्नों को करवा दिया है। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन 2 से करेंगे, ठीक है ना। 1.5 में क्वेश्चन 2 करेंगे। तो इसमें भी कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें क्या बताना है, आप देख लो, प्रश्न पढ़ लो। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। अब बच्चों, सरल का मतलब क्या होता है, आप सभी को बता दें कि इन सभी जो व्यंजक दिए गए इनको हमें हल करना है, ठीक है ना। क्या करना है? हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। इनको हल करके देना है, कुछ नहीं करना है। इनको नहीं बताना परी में है क्या अपरी में, सिर्फ ओनली हल करना है। तो यानी सरल करने का मतलब होता है इसको और सरल बनाओ। जो हमें श्रेणी दी गई है इस श्रेणी से और छोटा बनाओ, और छोटा। सरल का मतलब होता है और छोटा रूप बनाओ। तो बस क्या है, 1.5 में हमारा प्रश्न 2, ठीक है ना। दूसरे का फर्स्ट है क्या है बच्चों, दिया गया व्यंजक। कौन सा है व्यंजक, देख लो। 3 + √3 और 2 + √2। क्या करना है, लिख लो यहाँ पर। इतने इतने को सरल रूप ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए क्या लिखो बच्चों, इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न जो है उसको लिख लो। 3 + √, अब थ्योरी नहीं लिखी, जो थ्योरी उसकी लिखी है साथ वो नहीं लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे बस। प्रश्न जो है देखो, कोष्टक में है, इन दोनों के बीच, इन दोनों कोष्टक के बीच में क्या है, इनटू का चिन्ह है। इनटू का मतलब होता है गुणा का चिन्ह है, इन दोनों को आपस में गुणा करना। यदि ऐसा आ जाए, देखो एक कोष्टक दूसरा एक कोष्टक हो गया, फिर दूसरा कोष्टक दिया गया, ठीक है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, 2 + √2। तो बच्चों इसको क्या करना है, इन सभी को गुणा करना है। तो कैसा करेंगे, इसलिए अब इस 3 का गुणा करना है इन दोनों साथ। तो लिख दो 3 कोष्टक के अंदर लिख दो 2 + √2, ठीक है ना बच्चों। इसका हो गया, प्लस लगाओ + √3 का। जिस प्रकार हमने इसका किया इन दोनों के साथ, इस प्रकार से इस पूरे का करेंगे इन दोनों के साथ। तो 10 इसको भी कोष्टक में लिख दो। बस इतना सही तो खेल है। आप सभी को देखो गुणा कर दो, जब भी हम कोष्टक तोड़ते हैं तो गुणा अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो प्लस, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है, प्लस और प्लस क्या होगा, इसके आगे भी प्लस होगा तो प्लस होगा, 3 दूना 6 हो गया, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस हो गया, 3 √2 हो गया सॉरी बच्चों। तो हमारा पहला कोष्टक हल हो गया। इस प्रकार से अब इसको करेंगे प्लस, और इसके आगे प्लस है तो प्लस होता है, 2 √3 हो जाए, ठीक है ना बच्चों। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, प्लस, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में 3 है और अंडर रूट में 2 है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + 3 दूना कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो इसका देखो, इसको हम अब देखो जो हमारा अब आ गया, जो सरल रूप आ गया है ना, तो इस प्रश्न का जो सरल रूप है हमारा ए है, ठीक है ना। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हल करना असंभव है, ठीक है ना बच्चों। कैसे, इसको कैसे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं आप सभी को कि इसको आगे और बढ़ाना असंभव है, इसको हम हल ही नहीं कर सकते, ठीक ना। तो बच्चों यदि इसमें से कॉमन यदि लेना है तो कॉमन बस ले सकते हो 2 में से, ठीक है ना। लेकिन इसको हल आप कर ही नहीं सकते। यानी कहने का मतलब जो हमारा है, दिया गया जो व्यंजक था इतना और इतने को हमें सरल रूप ज्ञात करना था, तो हम इसलिए प्रश्न से लिया, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो सरल रूप प्राप्त हो गया, इसको हल करने पर हमें इतना प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा सरल रूप है बच्चों। अब इनको जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो, जोड़ना घटाना बच्चों नियम होते हैं। जोड़ना घटाना के नियम होते हैं कि आधार इनके समान हो। आधार का मतलब होता है जैसे √3 है तो यहाँ भी √3 होना चाहिए। यहाँ √6 है तो हो सकता है कि सभी में √6 होना चाहिए, तभी हम इनको हल कर पाएँ, ठीक है ना। तो क्या है, जितने भी इनकी आधार कह लो इनको, ठीक है ना। यहाँ पर √6 है, √3 है, √2 है, तो प्लस माइनस प्लस की चिन्ह है, लेकिन इनको हल नहीं कर सकते। यदि इनके आधार समान होते, सभी जगह √2 √2 होता तो इनको हल कर सकते हैं, √3 होता तो हल कर सकते, √6 होता तो हल कर सकते, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में भी हम अगली क्लास में जो प्रश्न है नहीं,
तो इसके बाद भी दूसरा प्रश्न ही हम इसी में करते हैं, तो दूसरे का दूसरा। तो प्रश्न क्या है, दिया गया व्यंजक कौन सा है, 3 + √3 कोष्टक में 3 - √3 को सरल करो। ठीक है ना, इसको क्या करना बच्चों, सरल करना। प्रश्न है, अब हल कर रहे हैं इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न को अकेला लिखो 3 + √3 और कोष्टक में 3 - √3। हमने आपको बताया इन दोनों कोष्टक के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का। तो कह रहा है कि इन दोनों का क्या करो, गुणा करो। तो जैसा कि हमने प्रश्न 1 में किया है, पहले इसका इन दोनों के साथ किया था, फिर इसका इन दोनों के साथ किया। ऐसा करेंगे, 3 का करेंगे किसके साथ, 3 - √ इसके साथ, इसका हो गया। अब देखो √3 का करेंगे, लेकिन √3 के आगे प्लस है तो प्लस लगाओ, √3 कोष्टक में लिख दो 3 - √, ठीक है ना। तो इसका इसके साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 3 √3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बच्चों, माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस में लिखा। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 3 √3, ठीक है ना। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस √3 गुणित √3। बच्चों अब देखो, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, यदि इनके आधार समान हो, आधार समान का मतलब होता है √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ पर भी है, तो आपस में ये हल हो सकते हैं, ठीक है ना। √2 यहाँ होता, √3 यहाँ होता और कुछ और होता तो हल नहीं कर सकते पहले प्रश्न की तरह, ठीक है ना। तो दोनों जगह √√ समान है और बाहर का अंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन √ समान होना चाहिए। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो इससे यह कैंसिल हो जाए, क्योंकि 3 √3 3 है, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब कितना बच गया, 9 माइनस इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी 2 का जोड़ा 1 निकलता है। वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है ना, करनी वर्गमूल का चिन्ह, तो इसका मतलब होता है हमें इसका वर्गमूल निकालना, यानी 2 के जोड़ा 1 निकालना है। तो 2 का जोड़ा 1 निकालो तो नहीं, अब वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 3 जो है ना हमारे 2 बार है, तो इसका वर्गमूल जब हम करेंगे ना तो 3 को 1 बार लिखेंगे, वर्गमूल कट जाएगा। इतना हमारा हल हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसके आगे बस अब ये आपस में हल हो जाएंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस हमारा 6 आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न 1.5 में दूसरे का दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर जो आया है 3 + √3 इंटू 3 - √3 को हमने सरल रूप कितना है, 6। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।